और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से उड़ान भरने से पहले मिला बम थ्रेट। उदयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बम थ्रेट मिला है। रवाना होने से पहले पर्चे में लिखाकर छोड़ा गया धमकी भरा मैसेज। इंडिगो की फ्लाइट 6C2099 का पूरा मामला है। उदयपुर एयरपोर्ट की घटना, फ्लाइट की टॉयलेट में पर्ची पर लिखा मिला धमकी भरा मैसेज। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाथों हाथ फ्लाइट को रनवे से आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया। उदयपुर एयरपोर्ट पर विमान की अब सघन तलाशी ली जा रही है। फ्लाइट में यात्रियों की भी सघन जांच यहां पर की जा रही है। आइसोलेशन की तरफ इसे ले जाया गया। जैसे ही जानकारी मिली से थ्रेट की लगातार थ्रेट मिलने के जो मामले हैं वो यहां पर नजर आ रही है और इसी का एक और मामला यहां पर नजर आया। उदयपुर एयरपोर्ट पर विमान की अब सघन तलाशी ली जा रही है। आइसोलेशन एरिया में ये तलाशी, फ्लाइट में यात्रियों की भी सघन जांच हो रही है। उड़ान भरने से पहले बम थ्रेट यहां पर मिला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उदयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बम थ्रेट मिला है। रवाना होने से पहले पर्ची में लिखाकर छोड़ा गया धमकी भरा मैसेज। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो लगातार ऐसी घटनाएं इन दिनों सामने आ रही है जहां पर फ्लाइट्स को जो है थ्रेट मिल रही है और इसी का एक और घटनाक्रम यहां पर सामने आया। विस्तार से जानकारी दीजिए। इंदु, देखिएगा कि ये फ्लाइट थी 2099 इंडिगो की। इसको उदयपुर से दिल्ली जाना था। क्योंकि फ्लाइट के अंदर तमाम जो यात्रियों की है बोर्डिंग हो चुकी थी और फ्लाइट रनवे पे आ चुकी थी। सभी क्रू मेंबर को जो अलर्ट होता है उसके अंदर एक पर्ची के ऊपर बम थ्रेट की धमकी मिली और उसकी सूचना एटीसी को दी गई। वापस से इस फ्लाइट को आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया और जहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने इस पूरी फ्लाइट को घेरा। घेरने के बाद जो यात्री हैं उनकी सघन तलाशी ली जा रही है, उनके लगेज की तलाशी ली जा रही है। इस बार ये मामला अलग है क्योंकि पहले मैसेज के जरिए बम थ्रेट मिलती थी किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन इस बार विमान के अंदर ही पर्ची लिखी हुई मिली है। तो ऐसे में शक का दायरा उन यात्रियों के ऊपर बढ़ जाता है जो इसके अंदर सफर कर रहे हैं या फिर उस सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ बढ़ जाता है जो इसके अंदर जाने वाले थे। क्योंकि अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के अंदर कौन शख्स है जिसने इस तरह से मैसेज भेजा और क्यों भेजा, कि कब तक ये साफ हो पाएगा, उसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। जिंदू, बिल्कुल जियाउद्दीन, लगातार जांच यहां पर हो रही है और इस बार जो बदलाव है वो नजर आया क्योंकि इससे पहले डिजिटल मेथड के थ्रू यहां पर धमकियां मिलती थी, लेकिन इस बार एक पर्ची के माध्यम से। तो ये जांच का विषय है कि पर्ची वहां तक कैसे पहुंची, उसके पीछे किसका हाथ है जियाउद्दीन? ठीक है, चूंकि देखिए अब तक होता क्या था कि एक साथ 10-15 फ्लाइटों को सेलेक्ट करते थे और किसी ट्विटर हैंडल से या फिर भी डिजिटल मीडिया के जरिए एक मैसेज कर दिया जाता था। चूंकि वो अलग मामला था। ये मामला है कि पर्ची लिखकर अंदर विमान के अंदर छोड़ी गई जिसके ऊपर बम थ्रेट का बात आई थी सामने। क्योंकि अब ये तो जांच का विषय है कि उस फ्लाइट के अंदर कितने यात्री सवार थे, कौन कौन से यात्री सवार थे और ऐसी हरकत कौन कर सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन और जो एयरलाइंस कंपनी है उसकी ओर से जो है एयरपोर्ट थाना है उदयपुर के उसके आसपास वहां पे मामला भी दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल गंभीर है। पहले डिजिटल मीडिया के जरिए धमकी देना, फिर अब लिखित के अंदर पर्ची छोड़ के धमकी देना, तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जो थ्रेट मिल रही है अभी तक एक भी थ्रेट सही साबित नहीं हो पाई। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके इसी तरह से हौसले बुलंद होते रहेंगे। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जरूरत है ही। जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार